न्यूज पर। स्वच्छ भारत मिशन के क्रम में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 चल रहा है। अभियान को गति देने के क्रम में दिल्ली छावनी परिषद द्वारा स्वच्छता संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि स्वच्छता देश के संस्कारों और संस्कृति में बसती है। देखिए हमारे संवाददाता ओपी यादव की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल के उपलक्ष्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली छावनी परिषद द्वारा स्वच्छता संवाद का आयोजन किया गया। स्वच्छता के इस महाअभियान में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आई विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि स्वच्छता आदिकाल से हमारे देश के संस्कार और संस्कृति में है। उन्होंने दिल्ली कैंट के निवासियों से ऑर्गेनिक कूड़े के सदुपयोग पर जोर देते हुए वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरा से कंचन की नीति पर अमल करने की अपील की। लगातार हमारा जो स्वच्छ भारत का जब आकलन होता है तो हमारा उसमें अच्छा रैंक आता है। उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। हमने बहुत मेहनत की है, प्रयास किया है और मुझे याद है 2014 से जब से हम चुनकर आए लगातार जो है बेहतरी की ओर हमारे कदम बढ़ते रहे हैं। कार्यक्रम में रक्षा संपदा नई दिल्ली के महानिदेशक जीएस राजेश्वरन ने कहा कि स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बल्कि ये आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करने में मददगार है। स्वच्छता न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे आसपास के पर्यावरण के लिए भी अति आवश्यक है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आस पड़ोस को स्वच्छ और हरित बनाए। इस दौरान जेसीओ दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कहा कि दिल्ली कैंट हमेशा से स्वच्छता के मानदंडों पर खरा उतरा है। हमें देश को ई गार्बेज फ्री बनाना है। आर्मी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड भी अनेक उपक्रम चला के इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। दिल्ली कैंट स्वच्छता के आदर्शों का पालन सिर्फ कुछ निर्धारित दिनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साल करता है। हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड और स्टेशन हेडक्वार्टर दिल्ली कैंट में भी गार्बेज फ्री इंडिया में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली छावनी परिषद के सीईओ कपिल गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के क्रम में दिल्ली छावनी को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री जी की एक ये प्राथमिकता है कि हमारा देश स्वच्छ हो। हम ये चाहते हैं कि छावनी प्रदेश जो छावनी है हमारी वो और भी ज्यादा स्वच्छ हो, सुंदर हो। कार्यक्रम में दिल्ली छावनी से जुड़े सिविल सोसाइटी के स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छता पर अपने विचार रखे। दिल्ली कैंट बोर्ड स्वच्छता और ही सेवा का मिशन हमेशा फॉलो करती है। दिल्ली कैंट बोर्ड की एरिया प्रारंभ होती है तो लगता है कि हाँ एक स्वच्छ जगह पे आ गए हैं। स्वच्छ भारत जो मिशन मोदी जी जो करा रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जब तक हम लोग नहीं लगे, जब तक सफाई नहीं, कोरोना टाइम में लगभग हम हर दिन के बजाय सफाई कर लें। भाई हमने इलाके में बहुत काम किया। हम सभी लोग गली मोहल्ले में जा खुद से सफाई कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है पूरे भारत के लिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार 2 अक्टूबर 2014 को देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में दिल्ली कैंट में स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने नाट्य प्रदर्शन के जरिए कलात्मक संदेश देकर लोगों का मन मोह लिया। स्वच्छता ही सेवा की संकल्पना के तहत देश भर में कचरा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में राजधानी नई दिल्ली स्थित दिल्ली कैंट में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एक ओर जहां विदेश राज्य मंत्री ने नागरिकों से स्वच्छ भारत अभियान को गति देने की अपील की, वहीं दूसरी ओर कचरे से कंचन बनाने के लिए कचरे से युक्त वेस्ट को वेल्थ में तब्दील कर आर्थिक लाभ कमाने के नुस्खे भी बताए। मेरे सहयोगी कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। डीडी न्यूज पर